नमस्कार प्यारे दोस्तों। आज हम दिल से दिल तक, दिल को छू लेने वाली प्रेम कहानी का 6वां भाग लेकर आ गए हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस कहानी के पिछले भाग नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहां पर प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां पर जाकर पूरे भाग देख सकते हैं। तो चलिए आज की कहानी को हम बिना देरी के शुरू करते हैं। शिवानी मुंह बनाते हुए बोली, यार तूने मेरी हेयर स्टाइल बिगाड़ दी। तुझे ही सबसे खूबसूरत दिखना था क्या, इसलिए मुझे बंदरिया बना दिया। यारा उसकी बात सुनकर आंखें घुमाते हुए बोली, ड्रामा क्वीन कहीं की, चल अब चुपचाप चल बाहर। ये कहती हुई यारू शिवानी को खींचते हुए बाहर ले जाती है। दोनों बेस्ट फ्रेंड शॉपिंग के लिए हेमवंत शहर के सिग्नेचर मॉल पहुंचती हैं। पहले फ्लोर पर पहुंचते ही शिवानी घर का सामान लेने लगती है और फिर दोनों ऊपरी मंजिल की ओर निकल जाती हैं। उधर रिवान एलन आज ऑफिस में अपनी बेटी ईरा को लेकर आया था। वह अपने काम में व्यस्त था, जबकि ईरा सामने वाले सोफे पर बैठी आईपैड में कार्टून देख रही थी। तभी केविन के दरवाजे पर दस्तक हुई। रिवान ने एक नज़र दरवाजे की ओर देखा और कोल्ड टोन में कहा, कम इन। दरवाज़ा खुलते ही मिहिर अंदर आया और एक फाइल रिवान के सामने रखते हुए बोला, सर ये उस डील की फाइल है। इन्वेस्टर्स आपसे इसी पते पर मिलना चाहते हैं। रिवान ने सिर हिलाकर अनुमति दी और मिहिर बाहर चला गया। कुछ देर बाद रिवान ने आंखें बंद कर अपना सिर पीछे सेट से टिका लिया। शाम के 4 बजे थे। तभी उसकी नज़र ईरा पर पड़ी, जो पूरे सोफे को चॉकलेट से गंदा कर चुकी थी। यहाँ तक कि उसके चेहरे पर भी चॉकलेट लगी थी। रिवान ने उसे गोद में उठाते हुए कहा, प्रिंसेस ये सब आपने किया है। ईरा मासूमियत से सोफे की ओर देखती है, फिर अपनी चमकती आंखों से रिवान को देखती है और अपने छोटे छोटे दांत दिखा देती है। रिवान मुस्कुराता है और उसे बाथरूम ले जाकर चेहरा साफ करता है। अपनी मीटिंग के चलते रिवान सोचता है कि ईरा को अमित के साथ एलन विला भेज दें, लेकिन जैसे ही वह ईरा को अमित की गोद में देने लगता है, ईरा कसकर रिवान को पकड़ लेती है। वह चिल्लाती है, डैडी, और रिवान को नहीं छोड़ती। रिवान मुस्कुराता है क्योंकि ईरा अपनी टिमटिमाती आंखों से अमित को ऐसे देख रही थी जैसे वह उसका जानी दुश्मन हो। अमित बड़बड़ाता है, ये बाप बेटी दोनों एक जैसे हैं। पिद्दी सी शैतान बस दिखने में क्यूट है, बाकी तो बिल्कुल अपने पिता पर गई है। पता नहीं इसकी माँ कैसी होगी। दरअसल ईरा की माँ के बारे में कोई नहीं जानता। 2 साल पहले जब रिवान एलन विला आया था, तब दरवाजे पर एक बास्केट में उसे यह बच्ची मिली थी। उसके साथ कुछ कागज भी थे जिन्हें सिर्फ रिवान ने देखा था। तब से ईरा उसकी जिंदगी का हिस्सा है और वह उसे अपनी जान से भी ज्यादा चाहता है। रिवान ईरा को साथ लेकर लेपर्ड कैफे के लिए निकल पड़ता है, जहां उसकी मीटिंग तय थी। कार में बैठी ईरा रिवान को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। रिवान जैसे ही उसे जबरदस्ती अलग करने की कोशिश करता है, ईरा गुस्से में उसके हाथ पर काट लेती है। रिवान घूरता है तो ईरा फिर से दांत दिखा देती है। उसका यह अंदाज रिवान को मुस्कुराने पर मजबूर कर देता है। कैफे में पहुंचते ही रिवान ईरा को लेकर वीआईपी रूम में चला जाता है। वह रूम कैफे का सबसे बड़ा और लग्जरी रूम था। रिवान ईरा को वहीं छोड़ थोड़ी देर मोबाइल में व्यस्त हो जाता है, जबकि ईरा नाराज होकर सोफे पर लेट जाती है। तभी रिवान को मिहिर का कॉल आता है और वह बात करते हुए बाहर चला जाता है। जैसे ही ईरा उसके कदमों की आवाज़ सुनती है, वह उठकर भागती है और चिल्लाती है, डैडी लुकिए। रिवान रुक जाता है और फ़ोन कट कर ईरा को गोद में उठा लेता है। वह ईरा को समझाता है कि थोड़ी देर मिहिर अंकल के साथ रहो, लेकिन ईरा शरारती अंदाज में सिर हिलाकर मान जाती है। मिहिर ईरा को लेकर नीचे ग्राउंड फ्लोर पर लाता है, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर की मीटिंग में ईरा का मन नहीं लगेगा।
वह एक टेबल पर बैठता है और ईरा के लिए चॉकलेट केक ऑर्डर करता है। ईरा इधर उधर अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देख रही थी कि तभी उसकी नज़र यारा पर पड़ती है। वो जोर से चिल्लाती है, आंटी, और कुर्सी से कूद कर दौड़ती है। यारो और शिवानी कुछ टेबल पर दूर बैठे थे। यारा को एहसास होता है कि कोई उसके पैरों से लिपटा है, तो वह झुक कर देखती है और ईरा को पहचान कर अपनी गोद में उठा लेती है। बेबी, आप यहाँ कैसे? बस चारों ओर देखती है, तभी मिहिर की नज़र यारो पर पड़ती है। ईरा यारा को यारा के दोनों गाल पकड़कर कहती है, आंटी, ईला ने आपको मिस किया। इन्ना छाला। यारो मुस्कुराते हुए कहती है, मैंने भी आपको बहुत मिस किया बेबी। उसे याद आता है जब ईरा ने उसके लिए बहुत रोया था, बिना वजह, बस इसलिए कि यारो रो रही थी। यारो की गोद में ईरा सो गई थी। मिहिर आकर झुकते हुए बोला, सॉरी मैम। बेबी को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये यहाँ आ गई। चलिए, अब मैं ईरा को वापस ले जाता हूँ। जैसे ही वह ईरा को उठाने की कोशिश करता है, ईरा अपने छोटे दांतों को दिखाते हुए झट से बोलती है, ईला बेबी को कहीं नहीं जाना, आंटी के पाँच रहेगी। यारू हंसते हुए बोली, कोई बात नहीं, थोड़ी देर मेरे पास रहने दो। शिवानी, जो सब देख रही थी, बोली, यारू, मेरा मतलब यारू, ये बच्चे कौन है और तू इसे कैसे जानती है? यारा शिवानी को शांत करते हुए कहती है, तू खा ले, सब बताऊंगी। यारा ईरा को केक खिलाती है और कहती है, ये बेबी मिस्टर एलन की बेटी है। क्या? शिवानी चौंक कर खांसने लगती है। यारा उसे पानी देती है और डांटती है, आराम से खा, कुछ हो जाता तो? पर तू इसे कैसे जानती है? यारा चुप हो जाती है, क्योंकि वो रात जिसने उसे रिवान से जोड़ा था, उसने किसी को नहीं बताया। वह कहती है, घर जाकर बात करेंगे। शिवानी चुपचाप बैठ जाती है। वह चुपके से यारा और ईरा की तस्वीर खींच लेती है। दूर से मिहिर दोनों को देख रहा था। उसे पता नहीं क्यों लग रहा था कि यारा और ईरा एक जैसी है। तभी उसका फ़ोन बजता है। स्क्रीन पर रिवान का नाम देखकर वो तुरंत रिसीव करता है। आवाज़ आती है, अगर घूरना खत्म हो गया हो तो कार्ड निकालो। रिवान ऊपर से यारा और ईरा को देख रहा था, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र मिहिर पर पड़ी, उसकी आवाज़ सर्द हो गई। मिहिर भाग कर निकल गया। उधर यारा ईरा का चेहरा पोंछती है और कहती है, बेबी यहीं बैठो, आंटी अभी आई। शिवानी के साथ बातें करो, और खुद वॉशरूम की तरफ चली जाती है। जैसे ही यारा अंदर जाती है, पीछे से दरवाज़ा लॉक होने की आवाज़ आती है। वह घबरा कर पलटती है और सामने रिवान को देखती है। आप आप यहाँ क्या कर रहे हैं? गुस्से से पूछती है। रिवान बिना कुछ बोले उसे खींचकर अपनी बाहों में भर लेता है। यारा छटपटाती है, लेकिन पकड़ ढीली नहीं होती। रिवान कहता है, कहाँ चली गई थी तुम? मुझे पता चला तुम वापस आई हो। यारा उसे धक्का देती है और जोरदार थप्पड़ मारती है। रिवान की आंखें लाल हो जाती हैं, लेकिन वह खुद को संभालता है और दोबारा उसे गले लगाकर कहता है, गुस्सा तुम्हारे छोटे शरीर के लिए ठीक नहीं। मुझे माफ़ी नहीं मांगनी आती, पर तुम जो सज़ा दो मंजूर है। यारा रोते हुए कहती है, माफ़ी से वो दर्द खत्म नहीं होता, आप चले जाइए। रिवान उसका चेहरा साफ करता है, उसका हाथ पकड़कर कहता है, क्या आज मेरे साथ विला चलोगी? नहीं। यारा साफ इनकार करती है। रिवान उसे घूरता है और खुद बड़बड़ाता है, बहुत जिद्दी है, पर बिना यारा के टेबल पर जाए कैफे से बाहर निकल जाता है। यारा वापस आकर शिवानी से कहती है, अब चलना चाहिए, और ईरा का हाथ पकड़कर बाहर आ जाती है। शिवानी को कार की चाबी देकर कहती है, तू कार में बैठ, मैं ईरा को उसके डैडी के पास छोड़ कर आती हूँ। यारा ईरा का हाथ धीरे धीरे
ब्लैंक एसयूवी की ओर बढ़ती है जो कुछ दूर पर खड़ी थी। कार के पास पहुंचते ही एक प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड सामने आता है और दरवाजा खोल देता है। यारा झुककर ईला के गालों को एक प्यारी सी मुस्कान के साथ चूमती है और उसे नर्म हाथों से सीट पर बिठा देती है। जैसे ही यारा पीछे हटने लगती है, रिवान एलन उसकी कलाई पकड़ लेता है। यारू उसकी इस हरकत पर चौंकते हुए उसकी तरफ घूर कर देखती है। परिवान उसकी नाराजगी को नज़रअंदाज करते हुए गाड़ी से उतरता है और गाड़ी की दूसरी ओर जाकर उसके सामने खड़ा हो जाता है। वो एक नज़र उसे देखता है, फिर बिना कुछ कहे उसे कमर से पकड़कर अपने सीने से लगा लेता है। हेमवंत विला जाकर आराम करना, रात को आकर तुमसे मिलूंगा। रिवान यारा के बालों को अपनी उंगलियों से सहलाता है। उसकी आवाज़ में एक सख्त लेकिन बेहद नरम झलक होती है। यारा जो एक पल को उसके सीने से लगी खड़ी थी, रिवान की ये बात सुनकर थोड़ा पीछे हटती है। उसकी आंखों में सवाल थे, नाराजगी थे। आप क्यों आएंगे मुझसे मिलने? और मुझे नहीं लगता कि मैंने आपको माफ़ किया है, इसलिए मुझे ऑर्डर करने का कोई हक नहीं है आपको। रिवान उसके होठों पर झुककर एक धीमा लेकिन गहरा चुम्बन देता है और फिर धीमे से कहता है, पता है मुझे तुमने माफ़ किया है या नहीं, लेकिन एक बात तय है, तुम बहुत बोलती हो बेबी। उसके लहजे और टच से यारा का चेहरा लाल पड़ गया था। वो खुद को उसके स्पर्श से छुड़ाते हुए गुस्से में बोली, मैंने आपके जैसा घमंडी और जिद्दी इंसान अपनी जिंदगी में नहीं देखा। हाँ, ये कहते हुए यारा वहां से गुस्से में निकल जाती है। रिवान जो अब भी वहीं खड़ा था, यारा को जाते हुए देखकर धीमे से मुस्कुराता है। वहीं खड़े सिक्योरिटी स्टाफ जो अब तक रिवान के साथ रहे थे, वो भी एक दूसरे को देखकर सरप्राइज्ड थे। उन्होंने आज से पहले कभी अपने बॉस को किसी लड़की के सामने इतना नरम और भावुक नहीं देखा था। अब तो उन्हें यकीन हो चला था कि इस लड़की का असर रिवान एलन और पूरे एलन इंटरनेशनल पर हावी होने वाला है। यारा और शिवानी आप अपार्टमेंट पहुंचते हैं थोड़ी देर में और फ्रेश होकर सोफे पर बैठ जाते हैं। यारा का चेहरा आज कुछ ज़्यादा ही खिला हुआ था। शिवानी मुस्कुराते हुए पूछती है, यारू अब बता भी दे, तू मिस्टर एलन की बेटी को कैसे जानती है? और तू कह रही थी वो उसकी बेटी है, पर शादी की कोई खबर आज तक कहीं नहीं आई। यारू कुछ पल चुप रहती है, फिर बोली, जब इंसान का नाम इतना बड़ा होता है तो अपनी शादी छिपा लेना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं होती। और जहाँ तक ईरा की बात है, तो मुझे पूरा यकीन है कि वो उन्हीं की बेटी है। उनके बीच का बॉन्ड, उनकी पजेसनेस, सब कुछ एक बाप बेटी जैसा ही है। शिवानी हैरानी से उसे देखती है, पर तू उन्हें जानती कैसे है? यारू कंधे उचकाते हुए बोलती है, कहानी लंबी है, चल बैठ बता देती हूँ। और फिर वो सब कुछ बता देती है। शिवानी सुनते सुनते हैरान होती जाती है और फिर अचानक उछलते हुए बोलती है, तूने इतना कुछ छिपाया मुझसे? अगर मैं ना पूछती तो तू और मिस्टर एलन मिलकर मुझे शादी के कार्ड के साथ बेबी दिखाते। यारू उसकी बात पर हंसती है। तभी डोर बेल बजती है। अच्छा जा देख कौन है, यारू कहती है। शिवानी दरवाजा खोलती है, लेकिन सामने समरीह वर्धन को देखकर उसका गुस्सा सातवीं आसमान पर पहुंच जाता है। वो बिना कुछ कहे साइड में हट जाती है। समरीह अपार्टमेंट के अंदर आते ही सीधा यारा की ओर बढ़ता है और उसे बैठे बैठे ही कस कर गले लगा लेता है। बेबी, पार्टी से अचानक क्यों निकल गई थी? पूरी रात तुम्हें ढूंढता रहा, अपार्टमेंट भी आया था, पर तू थी ही नहीं। उसकी आवाज़ में बेचैनी थी। शिवानी जो अब तक साइड में खड़ी थी, समरेह को देखती हुई खुद से बड़बड़ा रही थी, क्यों नहीं ढूंढेगा? आखिर करोड़ों की डील जो फाइनल करनी थी इस लड़की के नाम पर। यारा एक तरफ मुस्कुरा रही थी, फिर समरेह से बोली, वो शायद मैंने ड्रिंक कर ली थी और फिर एक फ्रेंड के साथ निकल गई। उसकी मुस्कान में कुछ तो था जो सिर्फ शिवानी देख पा रही थी। फिर यारा झूठी थकान दिखाते हुए उठती है और कमरे की ओर बढ़ जाती है। समरीह रोकने की कोशिश करता है, लेकिन यारा कहती है, थक गई हूँ, शॉपिंग करके आई हूँ, सोने दो। समरीह मजबूर होकर चला जाता है। शिवानी उसके जाते ही यारों से पूछती है, क्या सोच रखा है तूने इसके लिए?
अभी सब कुछ टाइम पर, ये कहती हुई यारो रूम की ओर बढ़ जाती है। शिवानी पीछे से आवाज देती है, डिनर? भूख नहीं है, कहते हुए यारा रूम में चली जाती है। रूम के अंदर पहुंचते ही अचानक कोई उसे अपनी ओर खींच लेता है। यारा डर जाती है, पर जैसे ही चेहरा देखती है सामने रिवान होता है। आप रूम में कैसे? रिवान बिना कुछ कहे उसे गोद में उठाकर बाथरूम की ओर ले जाता है। पहले खुद को साफ करो यारा, वरना मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगा। इतना कहकर वो सीधे उसे बाथ टब में डाल देता है। यारा चीख उठती है, आपको क्या हो गया है? मैंने थोड़ी देर पहले ही नहाया था। लेकिन रिवान के चेहरे पर उस वक्त गुस्सा साफ झलक रहा था। बिना कुछ बोले वो यारा के कपड़े उतारने लगता है। यारा घबरा कर उसके हाथ पकड़ती है। रिवान प्लीज, क्या कर रहे हो आप? रिवान ठंडी आवाज में कहता है, एक शब्द और मत बोलना, वरना मैं अपना आपा खो दूंगा। उसकी आंखें अब खतरनाक लाल हो चुकी थी। यारा की आंखों में डर था, लेकिन वो चुप रह जाती है। रिवान उसके सारे कपड़े उतार कर उसके पूरे शरीर को अपने हाथों से साबुन से रगड़ता है, जैसे उसके शरीर पर कोई धब्बा ना रह जाए। कुछ देर बाद रिवान यारा को टॉवल में लपेटकर बाहर लाता है और बेड पर बिठाता है। फिर उसके गीले बालों को सुखाने लगता है। यारो की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो रो नहीं रही थी, बस सुबक रही थी। बेबी, अब रोना बंद करो। और हाँ, किसने कहा था उससे चिपकने को? मैंने नहीं किया था, उसने किया था। ये कहते हुए यारा रोने लगती है। रिवान हंसता है और फिर उसे बेड पर लिटा देता है। फिर खुद भी कपड़े उतार कर सिर्फ बॉक्सर में उसके पास आ जाता है। यारा उसकी चेस्ट और बॉडी देखकर एक पल को सब भूल जाती है। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? यारा पूछती है। सोने आया हूँ तुम्हारे साथ, ये कहकर रिवान उसे अपने पास खींच लेता है। यारा एक जोर की लात मार कर उसे नीचे गिरा देती है। अपने घर जाकर सोइए, वो कहती है और आंखें बंद कर लेती है। रिवान गुस्से से उठता है, लेकिन यारा को चैन से सोता देख शांत हो जाता है। वो धीरे से वापस आता है और यारा को अपनी बाहों में भरकर सो जाता है। अगली सुबह यारा आंखें खोलती है और बगल में कोई नहीं पाकर चैन की सांस लेती है। वहीं दूसरी ओर रिवान ईरा को पास्ता खिला रहा होता है। उसे प्यार से निहारते हुए वो ईरा को स्कूल भेजकर ऑफिस चला जाता है। यारा उस दिन कॉलेज नहीं जाती और रूम में पढ़ाई कर रही होती है। वहीं महिरा हाइट्स होटल में माया और समरेह एक ही ब्लैंकेट में थे। समरेह माया को लगातार पजेसिव होकर छू रहा था। माया थक चुकी थी, लेकिन समरेह रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसका एक ही मकसद था, रूही की प्रॉपर्टी। माया अंदर से जल रही थी, लेकिन चेहरे पर प्यार का नकाब ओढ़े हुए थी। कुछ देर बाद समरेह उठकर बाथरूम चला गया। काश तेरे हाथ में वो प्रॉपर्टी ना होती समरेह, तो मैं तुझे जूते से मारती, माया बड़बड़ाई। उसी वक्त समरेह रेडी होकर यारा के पास जाने के लिए निकल जाता है, ये सोचकर कि यारा अब भी उसे प्यार करती है। लेकिन उसे क्या पता, यारा का प्यार उसी दिन मर गया था जिस दिन समरेह ने पैसों के लिए उसे बेचने की कोशिश की थी। उसका इंतकाम अभी बाकी था, बहुत कुछ बाकी था। तो दोस्तों, आगे इस कहानी में क्या होने वाला है, ये जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग ज़रूर सुनें, जो जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित कर दिया जाएगा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ हमारी आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि मेरे नेक्स्ट कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद दोस्तों।